नमस्कार बंधुओं, आज मुहावरे की इसी कड़ी में जो मैं मुहावरा सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। मुहावरा है ईद का चांद होना। इसका अर्थ होता है दर्शन दुर्लभ होना जाना। अब इस मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। पहला वाक्य हम बनाते हैं, जब से देवेंद्र का ममेरा भाई विदेश से आया है वह तो ईद का चांद हो गया है। इस वाक्य में देवेंद्र का अपने भाई के साथ इतना घुल मिल जाना व्यक्त होता है जो अपने आस पड़ोस के साथियों के साथ एक बार भी नहीं मिलता। अब दूसरा वाक्य लीजिए, अनन्या वार्षिक परीक्षा की तैयारी में इतनी तन्मयता से लग गई है कि मानो वह आजकल ईद का चांद हो गई है। इस वाक्य में देखिए, अनन्या किसी काम में इतना व्यस्त हो गई है कि वह किसी से मिलजुल नहीं रही है, यह भाव व्यक्त हो रहा है। अब आप तीसरे वाक्य पे आइए, आप कोई राष्ट्रपति नहीं बन गए भाई साहब जो ईद के चांद हो गए। देखिए, इस वाक्य में कटाक्ष किया गया है कि एक सामान्य व्यक्ति जब बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है तो उसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। अब हम चौथे वाक्य को बनाते हैं, अरे अब्दुल मियां क्या बात है, ईद के दिन तुम भी ईद के चांद हो गए हो। इस वाक्य में यह ध्वनि तो हो रहा है कि साल में एक दिन ऐसा होता है जिसमें हम सब मिलते हैं, पर उस दिन भी तुम्हारा दर्शन दुर्लभ हो गया है। अब पांचवा वाक्य देखिए, महाजन ने दीनानाथ जी से कहा, अरे दीनानाथ जी उधार लेकर के ईद के चांद हो गए आप। इस वाक्य में व्यंग्य मूलक प्रश्नवाचक अर्थ ध्वनित हो रहा है। अब छठा वाक्य देखिए, मैं तो पहले से ही कहता था कि इस स्वार्थी नेता को वोट मत दो। आज जब हमें उस नेता की जरूरत है तो वह ईद का चांद बन गया है। इस वाक्य में जनता के आक्रोश ध्वनित हो रहा है। इस तरह हम कई वाक्य बना सकते हैं जिनमें मुहावरे का अर्थ तो एक ही रहेगा पर भाव अलग अलग व्यक्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम एक नए मुहावरे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।